अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पब्लिक की न्यूज़ HD और मैं हूं आपके साथ नीलम नवाब। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। नॉर्थ कराची सेक्टर 7C और 7D3 गंदगी और गलाजत में तब्दील होने लगा। कई सालों से सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम गंदगी से बढ़ती हुई बीमारियों ने जिंदगी अजीरन कर दी। इस इलाके से गुजरने वाली गाड़ियों को मुश्किलात का सामना। स्कूल के बच्चे अक्सर इस गंदे गटर के पानी में गिर जाते हैं। गटर के गंदे पानी से मच्छरों की भरमार। इलाका मकीन को शदीद मुश्किलात दरपेश। इलाका मकीन का कहना है कि कई बार दरख्वास्तें लगाई लेकिन हुकूमत तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत को चाहिए कि इस गंदगी से हमें फ़ौरन छुटकारा दिलाए ताकि हमारे बच्चे खेल कूद सकें। मजीद देखते हैं सिराज खान की इस रिपोर्ट में। यहाँ पे कोई काम करने कोई भी नहीं आता, ना यहाँ कोई सीवरेज का निजाम है, ना कोई और भी कोई वो नहीं है। बहुत ज्यादा मुश्किल में है। आते जाते अगर हमारे घर में मैयत हो जाए तो आप ये सोचे हम डेड बॉडी कहाँ रखेंगे, घरों के अंदर तो नहीं रख सकते ना। यहाँ पे तो लॉलीपॉप पकड़ाया हुआ है आवाम को, हम सिंध के लिए ये कर देंगे, हम सिंध के लिए वो कर देंगे। क्या खाक सिंध के लिए? मेन हमारा इतना बड़ा रोशनियों का शहर है, अंधेरे में डबो के रखा हुआ है। कचरे में डबो दिया। पहले तो अंधेरे में था, अब तो कचरे में। अब हम हर महीने 5-6 हजार रुपए देते हैं गटर खोलने के। अभी भी 5,000 रुपए दिए हमने इस गटर खोलने के। इतना हजारों रुपया इसका में हमने खर्चा कर दिया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन के लिए खुलता है, पता नहीं क्या करते हैं, दूसरे दिन फिर उसमें क्या घुसड़ के चले जाते हैं। सीवरेज वालों को हम कंप्लेन देते हैं। आप देखिए हमारे यूसी में भी कंप्लेन होती है, पर्सनल भी हम कंप्लेन देते हैं। वो आते हैं, एक आध वो उनके पास बांस नहीं होता है। कभी रोने ये मुस्तफा ये मस्जिद है एक आगे, वहां मैं खड़ा हुआ 2 घंटे खड़ा रहा हूँ। उनके पास बांस नहीं था, मशीन थी, काम नहीं किया उन्होंने। 2 घंटे बाद वो चले गए। तो हमने उनके जो चीफ इंजीनियर आफ्ताब चांडिया साहब को भी कहा है, माजिद साहब है इंजीनियर, उनको भी कहा है कि भाई इनको कुछ सामान दे के भेजो क्योंकि यहाँ ये काम नहीं होता है। और ये बात जो हमारे चेयरमैन साहब ने कही ये बिल्कुल सही है कि कहीं भी उनको कंप्लेन दें वो कोशिश करते हैं कि घरों से पैसे लें। और ये बड़ी मुश्किल सूरत है कि उनके पास वो आते कहते जी हमारे पास सामान नहीं है। मैं UC1 सर सैयद का चेयरमैन हूँ और ये मेरी UC1 जो है इसका ये 7C और अनवर शाह गोट जो है ये ख़राब तरीन इलाकों में आ रहे हैं। और अभी पावर जो है सितंबर के अंदर ये ख़त्म होगा पीरियड, हमारा ट्रांजिशन पीरियड। अक्टूबर में हमारे मामला शुरू होंगे। इस पूरे दौरानिए के अंदर जब तक हमें पावर नहीं मिली है हमने हाथी घोड़े सारे खोल लिए हैं कि जिसके अंदर हम जो है सीवरेज वालों को गाय बगाए यहाँ पे लेके आते हैं और उनको ये एरिया दिखाते हैं कि देखो ये सूरत हाल है। और अक्सर औकात ये होता है कि सीवरेज वाले यहाँ पे आते हैं, गाड़ियाँ भी लेके आते हैं लेकिन अधूरा काम करके चले जाते हैं। मसला ये है कि वाटर सीवरेज बोर्ड वालों का जो है वो अगर बल्दिया के अंडर में आ जाएं, वो अगर UC चेयरमैन को रिपोर्ट करें या टाउन चेयरमैन को रिपोर्ट करें तो मामला बहुत अच्छे तरीके से निपट सकते हैं। उनको रिपोर्ट हमें करनी नहीं होती है, वो हमारे प्रेशर के ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं और जब यहाँ पे आते हैं अधूरा काम करके चले जाते हैं। और अक्सर उनका यही होता है जब वो आते हैं कि उनके पास मंजी तक नहीं होती कि सफाई करने के लिए जो बांस इस्तेमाल किया जाता है वो नहीं है। अब उसके लिए वो जनाबली लोग अहले मकीन जो हैं वो जमा करते हैं पैसे और वो उसको मंजियां देते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि कहीं गंदगी का ढेर और कहीं गटर का उबलता हुआ पानी, यह है 7C की कहानी है। और हमने आपको सुनाई इनकी जुबानी, क्योंकि यहाँ गंदगी का ढेर है और यहाँ से डेंगू मच्छर डेली बेस पे पैदा हो रहे हैं और गंदगी इतनी हो रही है कि घर से बाहर निकलना भी दुश्वार हो रहा है। इनका कहना है कि हमारे बच्चे डेली बेस पे बीमार होते हैं, जब हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे भी बेड पे जगह नहीं मिलती और वो उनको भी एडमिशन नहीं मिलता। यहाँ के हम जो यहाँ से मुंतखब हुए नुमाइंदे उनके पास जाते तो वो कहते हैं कि हमें आगे से परमिशन नहीं मिली, आगे से जो है हमें जो है इख्तियारात नहीं मिले। इंशाल्लाह जैसे इख्तियारात मिलेंगे तो हम ये काम करवाएंगे। 8 साल से ये गंदगी का मसला इनका अभी तक हल न हो सका। कैमरामैन टीम के साथ सिराज खान, पब्लिक की न्यूज़, कराची। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पब्लिक की न्यूज़ HD पाकिस्तान।